यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यसत्त्वन्मयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गोऽंशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो गणेशाय। जय सुमरत सिद्धोय गणनायक करिवरवदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभगुण सदन मूक होय वाचाल पंगुचरय गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रौ सकल कलिमल दहना नील सरोर श्याम तरुण अरुण वारिजनयन करौ सोममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समदेह उमारमण करुणायन जाओ दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमयन वंदौ गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर आ हनुमान विराजर कथा सुनो इतिहास प्रेम सहित गादी धरो बैठो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दश रथ अजय रविहारी अशुभ वेश भूषण धरे भक्षा भक्ष्य जेठा तै जोगी तै सिद्ध नर पूजते कल जुग माह सियावर रामचंद्र की जय। जे अपकारी तिन कर गौरव मान्यते मन क्रम बचन लबार तेई वक्ता कलिकाल महू वाह गुसाई वाह नारी विवश नर सक लगुसाई नाचहि नट मरकट की नाई शूद्र दुजे उपदेश सही जाना
मेल जनेऊ लही कुदाना सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव में प्रचुति संत विरोधी गुण मंदर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी सौभागिनी विभूषण हीना विधवा के श्रृंगार नबीना गुरु शिष्य बधेर अंध का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा हरै शिष्य धन सो कन हरई सो गुरु गो नरक महु परई मात पिता बालक बुलावही उधर भरय सोई धर्म सिखावई ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहे न दू सरिबा कौड़ी लागी लोभ बस करहे विप्र गुरु घात सियावर रामचंद्र की जय। वाह गोसाई वाह 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 वाह। 500 बरस पहले जो गोसाई जी ने काव्य में लिखा है, रामायण में जो लिखा है, आज हम वो ही देख रहे हैं और उससे भी निकृष्ट चीजें और आने वाली है। क्या कहते हैं, अशुभ वेश भूषण धरे भक्षा भक्ष्य जो खाए ते जोगी ते सिद्ध नर पूजते कलियुग मार। इस कलियुग में जो अशुभ वेश, जो एक अशुभ वेश करते हैं, अपना बड़े बड़े बाल रखे, बड़े बड़े नख बढ़ा दिए, भस्मी शरीर के ऊपर डाल दी, बस नंगे पांव चलेंगे, इधर उधर भागेंगे डालेंगे, ये ऐसी बातें होगी। ऐसे जो नर है वो उनको ही सिद्ध और उनको ही योगी माना जाएगा। योग जाने या न जाने, सिद्धियां हो या न हो, सिद्धियां कौन सी है? जो बाजीगर, जो अपना जो मैजिशियन जो मैजिक करता है, हथनाट जिसको हम कहते हैं, हाथों की चालाकी, वही वही जो है वो जो है अशुभ वेश भूषण, ऐसे ही सिद्ध इस कल युग में पूजे जाएंगे। सांप से सुंदर खेल। ऐसा ही होने वाला है, हो रहा है, होता है। जो अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्यते ही, जो दूसरों का सिर्फ अपकार ही करेंगे, भला तो करेंगे नहीं, भला तो अपना करेंगे, अपने भले में दूसरे का कुछ भी हो, सत्यानाश हो उसकी, वो जन्म में जाए, हम तो विश्व में जाएंगे। और विश्व है कि नहीं है वो तो मालूम नहीं, नरक में तो वो जरूर भेज देते हैं बेचारे। न गौरव मानते ही उन वो जो ऐसे जो चालाक लोग होंगे, ऐसे जो लोग, ऐसे जो अहित करने वाले लोग होंगे, वे ही सम्मान के पात्र होने वाले। जो मन क्रम वचन से, मन वाणी कर्मों से जो झूठ बोलेंगे, पहले होता था सत्य जो बोलेंगे, मन से भी सत्य होना चाहिए, कर्म से भी सत्य होना चाहिए, आचरण में भी सत्य होना चाहिए। ये जो वेदवाणी थी, उसके उल्टा आज ऐसा जो कहेंगे भी असत्य, असत्य चलेंगे भी असत्य, और बोलेंगे अभी न, सोचेंगे भी असत्य। जो असत्य है उसको सत्य कहेंगे। ऐसे जो लोग हैं, और वे ही
कलयुग में वक्ता माने जाएंगे, जो श्रोताओं को प्रिय लगे, जो श्रोताओं के कानों को रस बढ़ाए, जो श्रोता सोचे जिस तरीके से, ऐसा ही वक्ता बोले, वही कलयुग में पूजे जाएंगे। अगर जो वक्ता है, जो सत्य भाषण करता है, अगर शिष्य का दोष मानता है या सुनने वालों के लिए कुछ उनको नसीहत देता है, कुछ अच्छी बात बताता है, भले वो कड़वी हो। दवाइयां बहुत आयुर्वेद में एक देखा गया है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जो कड़वी दवा होती है ना, वही जल्दी असर करती है। अगर उसमें कुछ मिठास मिलाया जाता है तो उसका असर कम भी हो जाता है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाओं में। मैं एलोपैथी की बात तो नहीं करूंगा, ऐसा होता है। कड़वी दवा जो होती है वो जल्दी असर करती है, लेकिन उसका असर कम होने के कारण यही होता है कि मरीज को जो बीमार है, वो कहता है, वो उस वैद्य के पास जाएगा जो उसको मीठी दवा देगा, मीठी गोली देगा। तो बेचारे वो होते हैं। तो यहां पर भी ऐसी ही बात है। नारी विवश नर सकल गुसाई, हे गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे ही नट मरकट की नाई। सब जो है नारियों के वश में हो जाएंगे और बंदरों के तरीके, मरकट बंदर, बंदर के तरीके और नाचते रहेंगे नारियों के सामने। स्त्री, अपनी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं गोसाई जी इधर, ये समझना चाहिए। बहुत सारे ये इसका अर्थ अनर्थ हो जाता है कि क्या नारी के सामने हम अच्छी अच्छी तरह से नहीं रहेगा। अरे अच्छी वो तो रहना ही है ना। अपनी जो स्त्री है वो तो आपकी शक्ति है, शक्ति बिन शिव नहीं है, और शिव बिन शक्ति नहीं है। वो तो है, लेकिन दूसरी जो नारियों के सामने हंसी मजाक करना, अपनी स्त्री को देखना भी नहीं, उनके सामने बंदरों के तरीके नाचे नट मरकट की ना, मरकट के बंदरों के नाचते रहते हो, उनके कहने पर चलते रहते हो। ऐसी ऐसी स्थितियां आज बहुत सारे हम एपिसोड देखते हैं, इसके इसके आसपास ही चलते हैं, आज बहुत ही चलते हैं। आगे, श्रूद्र दुजहे उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। जो शूद्र, अब शूद्र यहां पर जातिवाचक नहीं समझना चाहिए। शूद्र उससे समझना, जैसा जैसे हमने पहले पहले इस वर्णाश्रम की मैंने व्याख्या की है, अपने पुस्तक में भी की हुई है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार उच्यते, विद्याध्ययन भवेद विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मण। वो व्याख्या समझनी चाहिए। यहाँ पर शूद्र जो है, जो कुछ जानते नहीं है, जिन्हें कोई समझ नहीं है, ब्लू कॉलर वाले लोग जो है, जो अपनी आजीविका जो है उस तरीके से चलाते हैं, वो अब उस वो जाति में आ जाता है। यहां पर जो है अनपढ़, उसको शूद्र कहा जाता है। शूद्र उसको कहते हैं। शूद्र जो है उपदेश ही ज्ञाना, और वो जो है जो दुज है, विद्या अध्ययन भवेद विप्रः। जन्मा जाए संस्कार ही दुज उच्चते, जो संस्कारों से है, जो पढ़ लिख के अच्छी तरह से जानकार हो गए हैं, उनको ही ये जो शूद्र जो है, जो अनपढ़ है लेकिन वाचाल है, वो जो है तो वो उनको वो उपदेश देंगे। अरे तुमको कुछ नहीं, क्या पढ़ के, पढ़ने के बाद में क्या होगा, क्लार्क बने ना हम, देखो हम पॉलिटिशियन बन गए, हम पॉलिटिशियन बन गए, हम जो है उधर एक आजकल ऐसा चलता है, वो पॉलिटिशियंस जो है वो पढ़े लिखे नहीं भी है, लेकिन
वो बेचारे जो डीएम बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो जज है, जो ये है, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़े हुए हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते पॉलिटिशियंस के आगे। जो अनपढ़ है वही हो रहा है। मेल जनेऊ नहीं कुदाना। और वो क्या करते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा ने सबको पाया, हम ब्राह्मण हैं, क्या ज्यादा में ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए जनेऊ डाल देते हैं गले में। और जब जब समय आता है तो जनेऊ डालो, जब समय निकल गया तो जनेऊ निकाल के फेंक दो। होता है ना इलेक्शन के टाइम में, दिलीप इलेक्शन के टाइम में देखा है ना जनेऊ डालना। हाँ, आवाज नहीं है। उल्टा जनेऊ। उल्टा जनेऊ डाल दो, चलो जेब में रखते हैं जनेऊ, जब जब मंदिर में जाओ तो जनेऊ डालो, दूसरे दूसरे जेब में वो क्रॉस वाला रहता है वो डालो, तीसरे में टोपी पहनो, खत्म हो गई बात। होता है, देख रहे हैं हम लोग। गुसाई जी ने 500 वर्ष पहले लिख दिया ये, देखिए। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव वे प्रचुति संत विरोधी। सब कामी पुरुष हो जाते हैं, शारीरिक सुख चाहिए, मन उसमें ही रत रहता है, और उसके कारण लोभ है, क्रोध है। क्यों कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम से क्रोध होता है, क्रोध से लोभ होता है, लोभ से, जैसा मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। देव विप्र श्रुति संत विरह, देवताओं के, अरे देवता है, आपने देखा है कोई देवता? ये सब पुराणों में लिखते हैं, अग्नि देवता है, डाल दो पानी गिरेगा तो खत्म हो गया, ये आर्ग्यूमेंट है। देव विप्र श्रुति, वेदों के, वेद कौन से किसने, वेद जो है किसने लिखा? अपौरुषेय क्यों मानते हैं? कौन लिखने वाला है? ये तो गढ़े, ये तो जंगल में कोई ऐसे वैसे लोग थे, उन्होंने लिख दिए वेदों के लिए। ये ऐसी ऐसी बात है। श्रुति संत विरोधी, जो संत है बेचारे जो बैठे हुए हैं, उनसे तो विरोध होता है। गुणमंदर सुंदर पति त्यागी, भजे नार पर पुरुष अभाग। और ये क्या होता है, संस्कार जो बच्चों को मिलते हैं, वो देखा जाए तो उसमें माता का योगदान सबसे ज्यादा होता है। सोचिए, छोटेपन से बच्चे को संस्कार जो देगी मां देगी। सोचिए, 4 जो है वो मानी गई हैं शिक्षा की स्थल। मां की गोद, पिता का कैरेक्टर, चौथा गुरु आचार्य का उपदेश, चौथा व्यासपीठ। ये 4 जो स्थान है, वहां से नॉलेज मिलता है। सोचिए आप, पहले पहले है मां की गोद। बच्चा जो है जब निकलता है मां की गोद से, जब उठता है, सब जो है प्यार, नसीहत, बोलना सीखना, साफ होना, कौन सिखाती? मां सिखाती। नारी, वहां से ही सब संस्कार आते हैं। लेकिन वो नारी क्या हो गई आज? गुण मंदर सुंदर पति के आगे गुणहीन हो गई है। और अपना अच्छा घर, जब पहले पहले जब घर बना तो बहुत बहुत अच्छा बना, अच्छा फर्निश कराना, वरना करना, ये करना, वो करना, और उसके बाद में मंदिर सुंदर उसको त्याग देती है, उसमें उसकी दिल भर जाती है। पति त्यागी, पति को त्याग हो गया, पति के साथ त्याग हो गया, पति त्यागी। भजई नारी पर पुरुष अभागी। अरे वो अभाग्य है तुम्हारा, तुम्हारा भाग्य नहीं है। लेकिन उस समय
उसको क्या है कि शारीरिक सुख चाहिए, शारीरिक स्टेटस चाहिए हमको। अपने पति को त्याग कर ऐसी ऐसे अभाग। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवा के सिंगार नवीना। जो सौभाग्यवती हैं, जिनको कम से कम यहाँ पर बिंदी लगाती है और यहाँ पर बिंदी, वो सुहागिनी जो है, आज देखेंगे तो विहीन। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलता हूँ। सामने मेरी बैठी हुई है जिन्होंने डिफाइट किया था, मुझे याद है ना प्यार, मुझे याद, लेकिन बोलता नहीं हूँ। नहीं बोलता हूँ। शकुंतला जी ने चैलेंज किया था उनको, कोई भी उससे कहता था ऐसा कि साड़ी मत पहनो, वो साड़ी ही पहनी। कभी हमने उनको अमेरिकन ड्रेस में नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं पहनी है। हालांकि प्रोड्यू में काम करती, ऐसी नहीं थी कि घर में बैठी हुई थी। सामने मेरे बैठी है एग्जाम्पल, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो सर नीचा कर रही है। लेकिन ये ऐसा हो गया है। और विधवा जो विडोज हैं, वो तो पार्लर में जाती है, हम तो पार्लर में, वैसे अभी मैंने देखा है, वैसे भी देखी है मैंने, ऐसी भी देखी है। गोसाई ने जब तब मुझे 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 इतना इतना गोसाई जी के ऊपर मेरी श्रद्धा है कि क्या उनकी दृष्टि थी। एक एक लफ्ज, एक एक शब्द, जब मैं ये उत्तरकांड में जाता हूँ, एक एक, और इस चैप्टर में जब आता हूँ तो मेरा नतमस्तक होता है इनके साथ। क्या लिखा है, जैसे कि उस समय पे कोई शायद फ्यूचर वाली कोई सिनेमा चल रही है, वो देख के लिखते जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। वो गुरु शिष्य बद्र अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, अंधे नहीं वनीय माना यथा अंधा। कठोपनिषद। अंधा अंधे को चला रहा है, अंधा अंधे को दिशा दे रहे हैं। ऐसे गुरु, उसके शिष्य कहाँ जाएंगे? अंधा अंधे, अंधे नहीं वो नियमाना यथा अंधा। तो क्या करे, वो क्या होगा? खड्डे में गिरेंगे, खुद तो गिरेंगे, दूसरों को गिराए। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक बहुत सारे महात्मा थे जो आज अपने बेटे के साथ में जेल में पड़े हुए हैं, अहमदाबाद वाले, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। क्या हुआ उनका? हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मोह पड़ई। हरई शिष्य धन शोकन हरई। गुरु का काम क्या है? शिष्य के जो दुख है, जो उनका जो अज्ञान है, उसको हरना, उसको समाप्त करना। हरना मान चुरा लेना, उठा लेना। यह है गुरु का काम, कि शिष्य का जो अज्ञान है, शिष्य में जो डेफिशिएंसीज हैं, उनका आप उठा लीजिए, उसको चुरा लीजिए। वो है गुरु। उनके जो अवगुण हैं, वो उनको नाश करना है। गुरु का काम यह है। लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आज के गुरु क्या करते हैं? उसके बदले उनका धन हरण कर लेंगे। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी शाहूकार है, जो भी धनवान है, पहले पहले वो ही उनके शिष्य होते हैं, और उनका घर, उनका आस्ते 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 करके
इसका धन आ जाता है उनके पास और बेटों के साथ में झगड़ा लगवा देते हैं, औरतों के अपने क्या कहते हैं पत्नियों के साथ में झगड़ा लगा देते हैं, उनको कहते तो आप आके हमारे पास रिटायर होके आप हमारे पास आके बैठ जाइए, और उनके धन के ऊपर जो क्या कहते हैं कंट्रोल, वही स्वामी जो है वो कहते हैं घर फैमिली में झगड़ा हुआ तो उनका निपटाना वो गुरु करता है। मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, एग्जाम्पल है, यहां पर तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर सोचेंगे तो आपको भी याद आएगा। चलो यार नाम दे देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन मुझे फांसी चढ़ाएगा। अंबानी अंबानी का जब झगड़ा हुआ था, कोकला बहन, उसका बेटा वो अनिल और वो क्या नाम है उस दूसरे का, मुकेश, उनका जब वो हो रहा था तो शनाथ द्वारे के जो मेन पंडित जो स्वामी है, वो बीच में बैठ के उनको उनका बंटवारा किया था। आपको याद होगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं, ये पेपर में बात आई थी, उसने किया था। यह तो आई मीन उन दिनों में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। कोकला बहन और इनकी जो भी थी वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो स्वामी का आएगा, याद आएगा। लेकिन वो करते हैं, ये काम करते हैं। अरे तुम्हारा क्या काम है गृहस्थियों के बीच में जाने का? हालांकि फिर वो हुआ, वो तो होता है, चलता है, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा होता है। हंसा इसी उनका उनका पैसा सब उधर जाता है। माँ तो पिता बालक कह बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। और माता पिता भी अपने कर्तव्य से नीचे हो। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को वो धर्म सिखाते हैं सिर्फ जिससे उनकी आजीविका अच्छी हो, उदर भर, पेट भरना जिससे अच्छा हो, वही धर्म सिखाते हैं। वो धर्म सिखाते हैं, वही उनको पढ़ाते हैं कि भाई तू ये पढ़ेगा तो नौकरी अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा कमाएगा। पूछते हैं बच्चों से आज, क्यों ये पढ़ रहा है? Why you want to go to computer engineering? Lot of money. अब ये संस्कार जो है कहां से आते? माता पिता के लिए उन्होंने उनको वो ऐसा देना चाहिए ना। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जाओ, उधर तो वैसा ही भरता है। तो माँ बोला भाई उधर भरे सोई धर्म सिखा, और धर्म भी वैसा ही वही सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहे न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहे वे प्रभु घात, सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग जो है ना, सब ब्रह्म ज्ञान ही कहते हैं। ज्ञान कौन सा ब्रह्म ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वो नहीं, वो भूल गए। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो मेरा। बस यही बातें होती रहती है। कहीं भी जाइए, ब्रह्म ज्ञान के बगैर दूसरी कोई बात नहीं होती है। भगवान राम थे, अरे क्या उसकी बात अगर हम करें, भगवान राम भगवान भी थे, उन्होंने कितने अच्छे भाई थे, ऐसा ऐसा कर। अरे लेकिन वो अच्छे भाई तो थे, लेकिन अपनी वाइफ को तो निकाल दिया था ना। ये बात करेंगे, आप उसको ब्रह्म कैसा कहते हैं? ये बात करते हैं वो नहीं, बस नहीं नहीं भाई, हम तो बस ठीक है, वो ठीक है, आप करो, उनकी भक्ति करो, आप घंटे बजाओ,
तालियां ठोको, हड़ताल बजाओ। हम हम तो उस परम ब्रह्म को जानते हैं जो निराकार है, निर्गुण है, ये है, वो है। ऐसी सब लोग ऐसी बात करते हैं। कौड़ी लाग लोभ बस कर है विप्र रखा। अरे थोड़ी सी पैसे को लिए भी जो ब्रह्म ज्ञानी, जो सच्चे बेचारे ब्राह्मण हैं, जो आजकल माइनॉरिटी में हो गए हैं, उनको भी खत्म कर, उनको खत्म करते हैं। बस घात बीच उनको खत्म करते हैं। मारना शरीर से मारने की बात नहीं है यहाँ, उनको खत्म कर। उनका बदल जो है वो, अरे वो कुछ नहीं जानते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगा के तो ये कर बाधहि शूद्र दुजह सन हम तुम के कछुघा जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावई जाट सियावर रामचंद्र की जय। जो शूद्र है, जैसे शूद्र वो जो मैं व्याख्या करके आया हूँ, वो वाद वाद में करते रहते हैं। वो खामखा वितंडावाद करते रहते हैं। क्या हम आपसे कम थोड़ी है? आपको भी दो आंखें, मुझे भी दो आंखें, आपको भी दो हाथ, मुझे भी दो हाथ। केस में आपके अंदर भी वही खून, मेरे अंदर भी वही खून। क्या डिफरेंस है ब्राह्मण और शूद्र में? कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम। अरे वो तो ठीक है, ये तो आप फिजिकल एस्पेक्ट बता रहे हो। आपके आपके सोचने का ढंग कौन सा है, वो तो बताइए। ब्राह्मण वो है जो दूसरों को परमार्थ में जो रहते हैं, और स्वार्थ में जो है उसको शूद्र कहा जाता है। अपना पहले देखे, पशुवृत्ति वही तो है, पशुवृत्ति वही पशुवृत्ति है जो आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सुभद्रा कुमारी चौहान का, अरे परमार्थ के मत्थ में चलने वाले वो ब्राह्मण है, उनको छोड़ दीजिए, चलते रहता। सो जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखा, उनको ही आंखें दिखा रहे हैं वो ऐसे। परतिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने ते अभेद बाति ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर। बुझाई जी कहते हैं पर स्त्रिय लंपट कपट सयाने, जो पर स्त्रियों में रत है, जो पर स्त्रियों के पीछे भागते हैं, स्त्रिय लंपट, ऐसे लंपट लोग, ऐसे आसक्त लोग और लेकिन बात करने में बहुत सतर्क, बहुत ही होशियार, मस्करी ज्यादा, जो झूठ भी ऐसी बोलेंगे कि सच लगेगा। नहीं हमने देखा है। अरे कोई भी ऐसी बात, बहुत सारे लोगों को हाँ हाँ हमने देखा है, हमने वो रिपोर्ट पढ़ी है। अरे कौन सी रिपोर्ट? वो फलानी रिपोर्ट उधर आई थी, गूगल में है, आप चाहिए तो देखिए, पढ़ी तो होगी नहीं उन्होंने। ऐसे लंपट, ऐसे झूठ बोलने वाले, बाद में अगर उनका झूठ पकड़ा गया, अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे भाई, ये मजाक थी। ऐसे लपटाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल्प। और जो ज्ञानी उसको बोलते हैं, जो अभेदवाद, जो क्या कहते हैं, वेदांत, शंकराचार्य का वेदांत अभेदवाद, उसके ऊपर बोलते रहते हैं वो है। हम तो वो है, भेद है ही नहीं किसमें, किसमें भेद नहीं है। हम सब इंसान है, हम सब मनुष्य है। अभेदवाद, अभेदवाद हो गए, ऐसा अभेदवाद हो गया जब अब ऐसे जो है कल युग में ऐसे आप गए और ते नहु घालही जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालही कल्प कल्प भर एक एक नर का पर ही जो दूष ही श्रुति कर तर का। तो खुद तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन साथ में जो भी उनके साथ में रहते हैं
उनको भी समाप्त करते थे, नष्ट कर देते हैं। एक एक कल्प भर निंदा, वो कल्प भर का एक एक नरक में पड़े रहते हैं। ये नरक ही है इसमें पर। जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुप चक्रात कोल कलवारा। वो जो वर्णाश्रम, इसके कारण वर्ण आश्रम धर्म खत्म हो गया। जो यह जो डिवीजन ऑफ वर्क एंड लेबर समाज में बनाया जाता है, वो भी सब खत्म खत्म हो जाए, आगे चल के सब खत्म हो जाए। मैं तो और सब नीच, सब जो है एक एक जब नीच वर्ग हो जाएंगे, होते हैं, तो ज्ञानी ज्ञानी वाला जो उनका कोई अंतर ही नहीं है। तो जिसको जैसा आता है वैसा वो चलता है। समाज है जो जिसकी लाठी उसी भैंस, ऐसी बात हो जाती है। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई डर नहीं। बस ऐसे ऐसे जो है ऐसे जो है लोग बहुत बढ़ जाएंगे। और उस वो बाद में क्या करेंगे? नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मून मुड़ाए हो सन्यासी। जब ऐसी बात हो जाती है तो ना सिर्फ एक ही बात रहेगी। जो ग्रस्त पति पत्नी जो होंगे, तो पत्नी के कारण वो बंधा रहेगा, घर में आएगा। कितना भी आप देखिए, आज भी देखिए, पी के पड़े रहते हैं, लेकिन रात को फिर घर में आ जाते। पत्नी के कारण वो घर में आते आते रहते हैं। ऐसी भी हालत है आज। लेकिन जैसे वो पत्नी गई भगवान के पास, मारना करना तो होता ही है उनका, वो जैसे गई तो वो क्या हुआ, चलो यार ये भी गई, अभी निकलो। मूड मुड़ा, मूड मुड़ा हो ही सन्यासी। अब क्या है? भगवा पहन लो, भगवान धारण कर लो, सन्यासी हो जाओ, चलो निकलो पद यात्रा पर। कोई ना कोई तो मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। चालाक है, बात करने में तो होशियार है ना। सन्यासी होके चलो, लगाओ मठा अपना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऐसा होता है। भय सन्यासी, चलो सन्यास हो जाओ। ते विप्र ही सन आप को जाओ। और वो जटा वटा रख के विप्र, जो विप्र है, वो उनको भी एक दो क्या कहते हैं, वो पूजा पाठ करवाने वाले जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको साथ में ले लेते हैं। हाँ, आपको पूजा कर, हाँ, ये आप पूजा करो। वो ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऐसे जो मंदिर हैं, बनाना चालू कर देते। और विप्र निरक्षर लोलोपकामी, निराचार शत वृषणी स्वामी। और उनको भी विप्र कौन से मिलते हैं? तो थोड़ा बहुत सीख लिए पुरोहिती करना, जिनको ज्ञान तो, बेसिक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल देते, दो चार मंत्र आ जाते, याद कर लेते, जोर जोर से बोलते हैं। जो बेचारा अच्छा पढ़ा लिखा जो रहेगा, वो जो है आस्ते से पढ़ेगा। ये जो है चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे। सब लोगों को मंत्रों के अर्थ तो आते नहीं है ना। और जो ज्यादा जोर से बोलेगा, जो ज्यादा नाटक करेगा, जो ज्यादा हाथ उठाएगा, जो ये करेगा, अरे ये तो पंडित है, अरे ये तो बहुत अच्छा बोलता है। क्या बोलता है? बहुत अच्छा बोलता है। इसका आवाज तो सुनो, कितना अच्छा, कितना जोर से बोलता है। ऐसे ऐसा है, हुआ है। जैक्सनविल में वो पंडितों का जो पुजारी है, उनका ओरिएंटेशन जब होता था, तो वहां पर लिखे, हिज
उस क्या कहते हैं स्क्रिप्चर नॉलेज कैसा है, उस पे भी आप लिखो, आप उसको पॉइंट्स दो। तो मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया। मैंने बोला इसको आप पब्लिक को बोल रहे हो वोट करने के लिए कि इनका स्क्रिप्चर नॉलेज कैसा है। खैर ये वो वहां पर जो श्रीनाथ है उसका स्क्रिप्ट नॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, वो तो हमने इंटरव्यू ली थी उसकी, वो तो ठीक है। लेकिन हमने बोला ये क्यों डाल रहे हो क्लास, क्यों स्क्रिप्ट नॉलेज तो बोला कौन इसको एग्जामिन करेगा कि ये सही मंत्र बोल रहा है कि गलत मंत्र बोल रहा है, या इसका अर्थ कर रहा है वो सही है कि गलत है, कौन देखेगा, कौन बताएगा। नहीं नहीं वो अच्छी तरह से अरे हमने उसको क्लास को निकाल दिया। हम कैसा जाने कि वो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बताइए, आप बता सकते हैं कि कोई भी पंडित जो है जो मंत्र पढ़ रहा है वो सही मंत्र पढ़ रहा है? कितने लोग हैं जो बता सकेंगे, मुझे बताइए तो सही। हम भी खुद थोड़ी जानते हैं। लेकिन ऐसे जो है जो जोर जोर से बड़े अच्छे अच्छे बड़े ये लगा के आएंगे, क्या बोलते हैं, त्रिपुंड और उत्तरपुंड लगा के वो डाल के वो बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी ऐसे पंडितों को पकड़ के ये स्वामी लोग जो है वो उनका आधार लेके सब पूजा उसी करा। भय बरन शंकर कली भिन्न से तू सब लो, रहे पाप पावहि दुख भैर जशो कवि गो सियावर रामचंद्र की जय। इसी प्रकार सब वर्ण आश्रम धर्म जो है वो खत्म हो गया। अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो अभी नास्ती तो नहीं हुई है, लेकिन 50% चला गया है। लेकिन अभी भी है। तो वो कली सब लोग जो हैं उनका जो आधार है आगे चल के निकल जाएगा। करे पाप है और सब पाप कर्म ही होता रहेगा। और उस वजह से उस कारण जब पाप बढ़ जाता है तो दुख बढ़ जाता है, तो क्लेश बढ़ जाता है, क्लेश बढ़ जाता है तो दुख बढ़ जाता है। और दुखी लोग जो है वो कभी भी मन की शांति नहीं रहती है, अशांत मन हो जाते हैं। जब अशांत ही हो जाती है तो कहाँ पीस 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 में बितर 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 जाता है, पीस के पीस हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत भरत वे, तेहि न चल ही नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक सियावर रामचंद्र की जय। जो हरि हरि भक्ति का जो मार्ग है वो मोह के कारण लुप्त हो जाए, ढक जाए। मोह के मट्टी से वो ढक जाए। जो हरि भक्ति का जो मार्ग है, जो परमार्थ पथ है, वो भक्ति से होता है। जो भक्त है वही उसके ऊपर चल सकता है, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ नहीं है। ये परमार्थ है। परमार्थ के पथ पर स्वार्थ ही नहीं चल सकता। स्वार्थ आई ना, अगर वो स्वार्थ आ गया तो परमार्थ। तो ऐसे जो है वो और इस कारण क्या करते हैं, क्या होगा, तेहि न चलहि नर मोह बस। मोह के कारण उसके ऊपर कोई पथिक होगा ही नहीं। और दूसरे दूसरे जो है पथ निकलते जाएंगे, दूसरे दूसरे पंथ निकलते जाएंगे। यहाँ भी है फलाना स्वामी, फलाना स्वामी, फलाना ये, फलाना कुमारी, फलाना वो, ऐसे बहुत सारे पंथ निकलते हैं। अब गोसाई जी छंद चेंज करते हैं, वो एक मैसेज देते हैं। जहां पर भी जैसे मैंने कहा है गोसाई जी कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो वहां पर छंद चेंज हो जाता है। चौपाई अभी यहाँ पर ये जो छंद है जो आता है उसको तो अमर प्रयाग छंद कहा जाता है, उसको पढ़ने का अलग हो जाता है। बहुत दाम सवार रही धामवती विषया हरिली निरति विरति
तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतक तात न जात कही कुलवंती निकारहि नारी सती ग्रह आ नहीं चेर मेरी गति सुतमा नहीं मातु पिता तबलौ अबला नन दीख नहीं जबलौ बहुधाम सवार ही धाम जति विषया हर लीन न रही। सन्यासी जो है बहुधाम सवार है धाम जति, जो जति लोग जो है, जो सन्यासी है, बहुत सारा धन इकट्ठा करके आके मंदिर बनाएंगे। जो सन्यासी है, जिन्होंने सन्यास ले लिया, त्याग दिया, वही धन इकट्ठा करके अच्छे अच्छे मंदिर बनाएंगे। अभी आप हम एक अच्छी बात है, अब तीर्थों के पर जाके हम जो एनआरआई जो हैं उनके जो है अच्छे 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 उन्होंने कमरे वमरे बना दिए, वो तो सुख मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है। अब केदारनाथ में भी अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल बना दिए। कहाँ पर? पहाड़ों के नदियों, गंगा वहां पर जो बहती है गंगा, गंगा की जो फ्लड हुई तो पूरे सब जो थे वो 5 स्टार होटल जो है वो क्या हो गए, बह गए। अरे ऐसे क्यों करते हो? वहां पर पहले जो सात्विक ये था, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस जैसे आप, सॉरी टू से दिस, देखिए जो हरिद्वार में जो अलग अलग जो आश्रम, जिसका नाम आश्रम है, बने हुए हैं, वो क्या आश्रम है? अच्छी 5 स्टार होटल्स हैं, और उनके मालिक कौन है? वो सन्यासी है। ये क्या है? ये कैसा सन्यास है? अगर ये सन्यास है, प्रोफेशन में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं? सवार ही धाम जति विषय हर लीन रति वरति, उनमें वैराग्य नहीं रहा है। कहाँ वैराग्य रहेगा? वो दिखावा है। वैराग्य तो है। आज आज आप एक दिन तो, आप एक दिन की किराया तो न दीजिए उधर, समझिए किसके किस कारण कोई गरीब है जो उधर जाता है रहने के लिए, उसको रखेंगे उसमें? नहीं। धर्मशाला बनाओ। पहले जो सेठ लोग थे, जो पहले जो विरक्त थे, गृहस्थी थे, आज से एक मुझे याद है, सब ये तीर्थों के ऊपर धर्मशाला बनी रहती थी। आई थिंक आपको याद रहेगा सिंह साहब, आपको तो याद रहेगा कि धर्मशालाएं बनी रहती थी, उसमें जाके रहते थे। बहुत बहुत ही कम दाम में वहां रहते थे। आज वो धर्मशालाएं हैं क्या? उस धर्मशाला को कन्वर्ट करके उन्होंने आश्रम बना दिए। अब वहां पर कोई गरीब एक दिन के लिए तो कोई पैसा न दे बाहर, हमने खुद देखे ऐसी 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 हर लीन न बिरज तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। ऐसा ऐसा भी समय आ गया है कि जो तपस्वी हैं वो धनवान हैं, उनके पास धन है। जो तपस्वी है, जो स्वामी है, उनके पास धन है, और गृहस्थी जो है वो बेचारे गरीब हो गए, गरीब हो गए, पड़े हुए। कली कौत का तात न जात कही। अरे कलयुग की लीला क्या बताए, गोस्वामी जी कहते हैं कुछ नहीं, ये कलयुग लीला कुछ कही नहीं जाती है। कलयुग की भी ये लीला है, क्या कहे उसको। कुलवती और कुलवंत निकार ही नारी सती ग्रह आ नहीं चेर निबेर गति सुन सुत मां नहीं मात पिता तब लो अब ला नन दीख नहीं जब लो। वाह। कुलवंती सती स्त्री, उनको बेचारी शादी, वो सेवा स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं है,
ऐसी भी कुलवंती सती नारियां हैं, लेकिन उनके पुरुष क्या है, उनको घर से निकाल देते, तेरे को कुछ आता ही नहीं है, तू चल नहीं सकती, तो हमारे सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। ऐसे भी सुने हैं हमने, ऐसे भी उनको छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चले जाते हैं पार्टी। ऐसा होता हो रहा जो ग्रह आ नहीं चेरी निबेरी गति, और घर में वो चेरी जो नौकरानियां हैं, जो उनकी ऑफिस में असिस्टेंट्स हैं, उनको लाके घर में बिठा देते। ऐसा हो रहा है। हाँ, आप जो कह रहे ना कल शकुंतला जी, वही हुआ अभी। वही हो ही रहा है, आपको हाँ, कॉल बस करना। अब कल उसको बुला के राजेश से भी देखते हैं उसको। एनीवे, तो वो उनको बुला के घर में बिठा देते, और सुत मां नहीं मात पिता तब लो, बेटे जो हैं तब तक माता पिता का कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, होते हैं, सुनते हैं, मानते हैं बच्चे जो है हमारे। तब तक, तब तक जब अबला नन दीख नहीं जबल, अबला आनंद, अबला उनकी वधू, आनंद उनकी शक्ल। जब उन्होंने अपनी हंसी आती है, ऐसा है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई, उस अपनी दुल्हन का घूंघट नहीं उठाया, तब तक वो माँ बाप के हैं। जैसा घूंघट उठा, गए, आप चले जाओ, नई जनरेशन। अब क्या कहें गुसाई जी को, हाथ हुआ, हाथ जोड़ के हम तो नमन करते हैं कि सही बात लिखी है आपने। दीख नहीं जब लव, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, विप रूप कुटुंब बहे तब ते, निरप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजान चढ़े। वाह, वाह। ससुरारी प्यारी लगी जब से, जब से ससुरी, जो जब उन बच्चों को ही सास जब प्यारी लगने लगी, तो माता गई, उनकी रिटायरमेंट हो, सास की शुरू हो गई। ससुरारी प्यारी लब जब से, रिपरूप कुटुंब भय तब से, जो अपना जो कुटुंब था वो दुश्मन हो गया। ससुरारी प्यारी लगी, वो ससुराल जो है वो कुटुंब हो गया हमारा, वो हो गया। निरप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजान सही। जो राजा लोग हैं, राजा लोग को गवर्नमेंट आज की बोल दीजिए ना, क्षत्रिय जो है, ब्राह्मणों का पहले बताया, तो शूद्रों का बताया, अभी क्षत्रियों का आया है। वो भी क्या है, जिनको पाप परायण धर्म नहीं, पाप के परायण है वो, पाप में रक्त है वो, पाप परायण धर्म, उनके कोई धर्म नहीं है, उनका सिर्फ स्वधर्म ही है। आप स्वार्थ ही, जो स्वार्थ है वो हमारा धर्म है, अपनी कुर्सी को बचाना हमारा धर्म है, ये परम धर्म है। बाकी प्रजा जावे खड्डे में, हमें क्या करना है। जानते ही धनवंत को लीन मलीन अपी, दुजब जिन जने उघार तपी। धनवंत, जो धनवंत है, जो धनवान है, वह कुलीन है, सही कुलवंत है। वो उससे वो उससे ज्यादा कुल, जो पहले के जो कुल थे, जो ये थे, वो खत्म हो गए। जो धनवान है वही कुलवान है, वही है मलीन। भले वो मलीन भी हो, भले वो क्या कहते हैं कि अपवित्र भी हो, कुछ भी हो, वेशभूषा कौन सा भी हो,
उनका वो दुज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। दुजो ब्राह्मणों का जो चिन्ह है वो वही 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 बोल रहे हैं, वो जनेऊ जो है वो चिन्ह हो जाएगा। तो तपी नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कवि से। धनी लोग और जो नहीं मान पुराण वेद ही जो वेद पुराण नहीं मानेंगे वही जो है हरि सेवक संत सही कलि से, वही उनको ही कलयुग में वही हरि भक्त कहा। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलि बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी। कवि जो है, जो कवि वृंद जो उदार जो थे, कवियों के झुंड बन जाएंगे, लेकिन उनके आश्रयदाता कोई नहीं रहेगा। बस उसी समय जो अच्छे जो थिंकर्स हैं उनका सुनेंगे, सुन के कान रस लेके छोड़ देंगे। लगा ऑन जो पर गुणी कोई नहीं। कलयुग में बार बार इस कारण क्या हो जाएगा, इस कारण वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी और उसके उसके कारण अकाल पड़ते जाए। बार बार अकाल पड़ता है। आज इधर अकाल है, उधर अकाल है, और उस अकाल के पड़ते अन्न के बिना सब लोग जो है लोग दुखी होते हैं। दुख ही दुख था। सुन खगे सकली कपट अठ दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड सियावर रामचंद्र की जय। हे खगेश, हे गरुड़। इसी प्रकार हठ, कपट, द्वेष, दुराग्रह, दंभ, ये जो पाखंड, मान, मोह और कामादि जो है, ये जो है ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाएंगे, आ गए हैं। और उसके 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 कारण क्या होगा? तामस धर्म कर नरप जप तप व्रत मकदान देव न वर्ष धरणी धरणी बहे न जाम ही धान सियावर रामचंद्र की जय। तामस धर्म कर यह वो यज्ञादि जो है धर्म जो होते थे पहले वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस वजह से जो जिसको हम पर्जन्य कहते हैं, टाइमली जो वर्षा होती है उसको पर्जन्य कहा जाता है। और यज्ञों से ही पर्जन्य होता था, वो सब विकृत हो जाएंगे। और इसलिए वो जो है, वो जो शक्ति जो है, जो टाइमली जो सब कुछ होता था वो खत्म हो जाएगा। और इस वजह से अनाज जो है उगना बंद हो जाएगा और दुख ही दुख छा जाएगा। बला कच भूषण भूरि सुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाह मूढ़न धर्म रता मति थोरी कठोर न कोमलता। स्त्रियों स्त्रियों का जो श्रृंगार रहेगा केवल बालों का रहेगा। बालों में ही स्त्री का श्रृंगार माना जाए, कोई आभूषण नहीं रहेगा। आज देखते हैं सिर्फ सलोन में जाके वो बनाओ, बस वो होगा नहीं। और उनको शारीरिक सुख वो बहुत चाहिए, उनकी भूख रहेगी और उस भूख के कारण वो हमेशा दुखी रहती रहेंगी। सुख चाहती हैं पर सुख कहां से आएगा, क्योंकि धर्म में उनकी रति नहीं है। सुख धर्म से आता है। अपने धर्म पर जब चलते हैं हम लोग तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्मे निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, ऐसा कहा जाता है। ऐसे 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 होते रहते हैं। वो कोमलता नहीं है। जब नारी विकृत हो जाती है तो घर जो है, जो कुटुंब जो है वो समाप्त हो जाता है। कुटुंब समाप्त होने से समाज समाप्त हो जाती है। समाज समाप्त होने से क्या,
नर पीड़त रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबत पंचदशा कल, पांतन नाश गुमान जाओ। अरे 10-15 बरस का जीवन है, उसमें भी ऐसा घमंड करते हैं हम लोग कि हम हमेशा जीवन रहेगा, इसलिए इतना धन इकट्ठा करके रखते हैं, इतना सब वैभव इकट्ठा करते रहते हैं। और इसी कारण जो है मनुष्य मनुष्य जो है दिन रात भागते भागते रहता है, पीछे पीछे भागते रहता है। उनकी अपनी अपनी जो अपनी जो तंदुरुस्ती है, अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो वो उस तरफ ध्यान देते नहीं है, भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। क्यों? कि हमको इकट्ठा करके रखना है, बच्चों की रखना है, बच्चों के लिए ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है। और बच्चे क्या करते हैं बताइए? चलो, बूढ़ाश्रम। तो कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजात अनुजा, नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय मतदा। कोई अपनी बहन बेटी का भी ख्याल नहीं रखते, कोई भी। अब पिता भी जो है आजकल बेटियों, ऐसा नहीं है तो उनको ऐसे कई हमने देखे हैं, सुने हैं, जो अपने स्वार्थ के कारण न बेटियों का विवाह करते हैं। ये हमारी बेटी चले जाएगी तो हमें कौन देखेगा? ऐसे भी बहुत होता हो रहा। और ईर्षा परुषा चर लोलुपता, भरपूरी रही ममता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। और ईर्षा, डाह, कटु वचन, लालच भरपूर हो जाती है, और समता जो है चली जाती है। विशेष शोक दुख, वर्णाश्रम धर्म आचरण नष्ट हो जाते हैं, तो कहाँ से सुख मिले? दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर बंचन ताति घनी, न तन पोषक नार नरा, सगरे पर निंदक जे जग सो मोह। इंद्रियों का दमन दान हो तो सब भूल जाएंगे, दान दया सब भूल जाते हैं, सब किसी में नहीं रहती है। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यही बहुत अधिक से अधिक चातुरता होती है। स्त्री पुरुष कभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो पराई निंदा करने वाले हैं वही जगत में फैल जाते हैं। सुन ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगा, गुनहु बोध कल जुग कर, बिन प्रयास निस्तार सियावर, रामचंद्र की जय। इस कली काल के अवगुणों का, जिसको गुण कहते हैं, कली गुण कहते हैं, कितना कलयुग में एक गुण, कौन सा कितना कितना हम उसकी व्याख्या करें। लेकिन एक कलयुग में एक गुण है, ये तो सब अवगुण बताते हैं गोस्वामी, लेकिन अंत में एक गुण है। कली में गुण तो है ना, क्या है? कौन सा? कृत जुगड़ तेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गति हो सो कली हरि, कली हरि नाम ते पावही लोग। कृत युग में, सतयुग में पूजा, कृत युग में मख मीन्स यज्ञ, द्वापर में योग। इससे जो गति मिलती थी जो लोगों को, ये कठिन कठिन तपस्याओं से इससे जो मिलती थी, लेकिन कलयुग के अंदर जो गति हो सो कली है, हरि नाम ते पाव ही लोग। हरि का नाम लेने से, सिंपल सिंपल भगवान का नाम लेने से वह गति मिल जाती है। लेकिन यह भी आसान है क्या, यह सोचना चाहिए।
इतने सब अवगुणों के, इतने सब पाखंड के बीच में रहते हुए अगर कोई हरि का नाम लेता है, जो हरि भक्त होता है, उसे वो गति मिल जाती है जो कृतयुग त्रेता द्वापर में इन सब बातों करने से मिलती। लेकिन अगर यह भी जो सोचे तो कितना कठिन हो जाता है। कृतयुग सब योगी ज्ञानी, हरि कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। कृतयुग में सब योगी विज्ञानी होकर हरि का, भगवान का ध्यान करते हुए वो जो है अपनी परम गति को प्राप्त करते हैं। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पी कर्म भवत रही। त्रेता युग में सब यज्ञ करके और उनका जो फल है वो अपने लिए नहीं करते थे यज्ञ। आज यज्ञ होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होते हैं। मंदिरों में 5-5 कुंड लगे हुए हैं, 9-9 कुंड लगे हुए हैं, और समय समय पर यहाँ पर यज्ञ होते हैं, होते हैं। ऐसा नहीं कि यज्ञ बंद हो जाए, होते हैं। लेकिन वो किसके लिए? अपने फल की, अपने फल के लिए। कम से कम वहां पर यजमान होके 25,000 दीजिए तो फलाने यज्ञ में शिव यज्ञ, रुद्रा यज्ञ होगा, वैष्णव यज्ञ होगा, उसमें यजमान होके बैठो, नाम मिलता है, नाम के लिए वो यजमान होंगे और उससे वो हो। अब पहले वैसा नहीं था, पहले परमार्थ का था। द्वापर कर रघुपति पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में रघुनाथ चरण पूजा करें, मन संसार से तर जाते। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थावा। फिर आ गए कि कलयुग में केवल नाम, कलि केवल नाम आधारा, सुमर सुमर पर नर पावहि पावा। यह कहा गया है कि कलयुग के अंदर उस प्रभु का केवल नाम स्मरण करके, कलो केवल कीर्तना कहा जाता है। तो वही जो है वहां पर जो भागवत के अंदर आता है, कलो केवल कीर्तना, यहाँ पर भी वही करते हैं, उससे मिल जाता है। कल युग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। वही उसी से जो है भगवान का नाम लेने से जो मनुष्य है वो तर जाता है। सोई भव तर कछ संशय नाई, नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और एक कलयुग का एक गुण और भी कलयुग का कि दूसरे युगों में मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको फल मिलेगा। मन अपना शुद्ध रखेंगे, निष्प्रह होकर किसका भला करेंगे, उसका फल मिलेगा। लेकिन एक बात और है, मन से पाप जो होगा वो आपको नरक में नहीं डालेगा। कलयुग यह कैसा है, यह कैसा पुण्य मिल जाएगा? क्यों कि मन से पुण्य करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मन से, मन को साफ रखकर, बिगैर किसी स्वार्थ के, बिगैर किसी उनके रिटर्न से किसका काम करें, वो बहुत ही विरला कोई कर सकेगा, कोई बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन जो करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा। वह पुण्य भी बहुत कठिन हो जाएगा कलयुग के अंदर, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ द बिगैर किसी स्वार्थ के किसका हम काम कर ले। कम से कम क्या हो जाता है, किसी को हमने लगा दिया, काम पर लगा दिया, खैर लोग तो उससे पैसा वैसा लेते हैं, वो तो अलग बात है, करने लेंगे। ऐसे भी हैं जो ऐसे भी काम पर लगा देते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं, अरे इसको देखो
वो काम पे लगाया, आपके आपके पास बात, अगर आपको उसने थैंक यू नहीं कहा, देखा हमने काम पर लगाया, इतना हमने इसका किया, सब कुछ किया, उसने थैंक यू भी नहीं कहा। आज बच्चे भी ऐसा कहते हैं, है कि नहीं है? तो वो करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, तो ये आसान नहीं है। गुसाई जी ने तो लिख दिया, हाँ, मन से पाप करना जो है वो वो कॉमन बात है। अरे झूठ आपने क्यों बोला? अरे मैंने तो मजाक किया था। अब वो झूठ मजाक हो गया तो कहाँ पाप लगाएगा? ये ऐसी बातें हैं। कलयुग समझुगत आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवत रहित नहीं प्रयास, सियावर रामचंद्र की। इसलिए केवल राम का आधार लेके आप अपना जीवन यापन करें। इस कल युगत में वह जो गति क्रेता त्रेता और आज दूसरे युगों में प्राप्त, ऐसी गति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अगर कर सकें तो इस कल युग जैसा कोई अच्छा युग नहीं है। कीचड़ में रहते रहते कमल खिलना पड़ता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है कि नहीं है? ये जब यह ऐसे दोषों से भरे हुए एटमॉस्फेयर में अगर हम कोई भी एक विरक्त होके उस प्रभु का नाम लेते रहे तो क्यों नहीं गति मिलेगी ही। लेकिन ऐसा करना कोई आसान नहीं। प्रगट चार पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, जेन के निरुद्ध दीने, दान करई कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। जो चार जो धर्म के स्तंभ माने गए हैं, तीनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन दान जो है वो कलयुग में रहेगा। और दान से ही लोग जो है प्राप्त अपनी मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन वो दान कैसा होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुप्त दान। दान ऐसा होता है जो सीधे हाथ से करे तो दावा हाथ जो लेफ्ट हैंड जो है उसको दिखना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना। इसीलिए इसलिए लेफ्ट हैंड से दान नहीं किया जाता है। सीधे हाथ से दान करना है तो बाएं हाथ को दिखना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, वो दान करते हैं सीधे हाथ से तो चेक लिख देते हैं उसमें, और लेफ्ट हैंड उसको हाथ नहीं लगाते। अगर दान करना है, अगर हुंडी में पैसा भी डालना है तो सीधे हाथ से डालते हैं, है कि नहीं? मंदिर में भी हम लेफ्ट हैंड से कोई डालता नहीं है। ये मतलब हो रहा है, यह सब सिर्फ एक लकीर लकीर रख गई है, इतनी है। लेकिन उसमें इसका मतलब क्या था कि जो गुप्त लेफ्ट हैंड को भी मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों? किसको पता नहीं लगना चाहिए, खुद अपने को भी पता नहीं, अपने दे दिया खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं है। हमने 10,000 रुपए गुप्त दान से हुंडी में डाल दी है, लोग बोलते रहते हैं, होता है कि नहीं? तो दान भी खत्म हो गया है। इसलिए नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। ये तो माया है, प्रभु की माया, उस राम की माया है, जिस कारण ये युग के धर्म जो है वो चलते रहते हैं, सत्व गुण समता विज्ञान मन का प्रसन्न, इसे सत्युग का प्रभाव माना जाता है। सत्व बहुत रज कचरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर्म धर्मा। सत्व गुण अधिक हो, रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, इस प्रकार सुख को जो त्रेता युग में प्राप्त होता है। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कल प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही।
तमोगुण ज्यादा हो और रजोगुण थोड़ा हो तो चारों ओर इसका दुष्प्रभाव हो। यह कलयुग का धर्म है। लेकिन जो पंडित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही जो है धर्म अधर्म में जानकारी रखते हुए अधर्म छोड़कर धर्म में प्रवृत्त होते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन है वही धर्म। काल धर्म नहीं व्यापहता ही, रघुपति चरण प्रीत अतिताही। न त कृत विकट कपट खगराया, न तो सेवक व्यापी माया। देखिए, इसीलिए भगवान राम की सेवा से आप सेवक बन जाओ। सेवक होके सेवा करने से सेवक को इस काल धर्म में, इस कलयुग में वो जो सेवक हो गया वो माया में नहीं फंसता। एक जो सेवक है माया में नहीं फंसता है। इसीलिए उस प्रभु के आप सेवक बन जाओ तो आप से माया में नहीं फंसोगे। माया में नहीं फंसोगे तो उस कौन सा भी युग हो उसमें जो है आप विरक्त ही रहेंगे। सेवा धर्म जो है वो उत्तम धर्म माना है। क्योंकि सेवक को जो उसका जिसकी वह सेवा करता है वो उसके माया में फंसता नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर गोस्वामी जी ने कि जो बाजीगर रहता है, जो मैजिशियन रहता है, उसका जो सेवक है जिसको झमुरा बोलते हैं, है झमुरा बोलते हैं ना। हाँ, जो वो मैजिशियन कौन सा भी मैजिक दिखा दे, लेकिन वो झमुरा जो रहता है, जो सेवक है उसका, वो उस माया में हम सब लोग उसमें फंस जाएंगे। हम सब लोग उसमें फंस जाएंगे। लेकिन जो सेवक है, जो उसका साथी है, जो उसकी सेवा, जो उसका सर्वेंट है, उसे मालूम है कि ये बाजीगर क्या कर रहा है, ये लोगों को उल्लू बना रहा है, तो वो उस माया में नहीं फंसता। वही एक रहता है, वही एक पूरे क्राउड में वही एक रहता है जो फंसता नहीं है। इसको जमुरा बोल, बाजीगर और जमुरा, ये तो हम आपको ये इसका मैं एग्जांपल एक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ जो हमने किया था। हम स्कूल में छोटे थे, उस टाइम पे रास्ते पर वो बाजीगर आते थे। वो मैं आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने देखा रहेगा कि नहीं देखा। रास्ते में बाजीगर नहीं आते, मैजिशियंस नहीं आते थे। गली में आके बाजीगर अपनी थोड़ा मैजिशियन अपना हाथ की ट्रिक वगैरह बनाते थे। और वो क्या करते थे, उनके साथ में एक लड़का रहता था, उसके ऊपर उसको हेप्नोटाइज करते थे। उस टाइम बोला जाता है इसको हेप्नोटाइज करते थे। हेप्नोटाइज करके उसको वो ऐसा ऐसा करके सो जाता था। उसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे। वो उसको हेप्नोटाइज करके हमने उसको, फिर वो जो है उसको बोलते थे, वो आजा आजा जमुरा, आजा 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 आजा। फिर वो क्या करते थे, किसी के हाथ रखते थे। किसके ऊपर मैंने हाथ रखा, वो उसको वो कहेगा आदमी है, औरत है कि मर्द है, मर्द है। और फिर आगे बढ़ेगा, आजा जमुरा, फिर से आजा, हमने हाथ रखा है, ये कौन है, ये एक औरत है। और फिर उसके चलते जाते ऐसे करते जाते थे, ऐसा होते रहता था। किसके घड़ी के ऊपर हाथ रखा, आपने किसके ऊपर हाथ रखा है, आपने घड़ी के, इनकी घड़ी बहुत अच्छी है उसके ऊपर हाथ रखा है।
यह होता रहता, तो दिखाते रहते थे। हम बच्चे थे, बच्चे क्या बड़े भी उसमें जो है ये हो जाते, उसके ऊपर वो कोई यंत्र रखता था, ये यंत्र के से ये बता रहा है, फिर वो यंत्र जो है वो बेचते रहते थे, वो होता रहता था। और अब वो क्या करता है, कैसे होता है, वो किसको, दूसरे किसको मालूम नहीं कैसे ये करता है, लेकिन उस झमुरे को मालूम है क्या करता है। तो हमने भी एक बार हमारे क्लास में यह नाटक किया था, हमने भी ऐसा किया था। छोटे थे, 7वीं की 8वीं क्लास में पढ़ते थे, सोशल गैदरिंग थी, हम संघ में आरएसएस में जाते थे उस समय की बात। तो क्या होता है, वो जो झमूरा है, जो लड़का जो सो जाता है, एक ये जो है इन दोनों के बीच में नाम लिस्ट याद करते हैं, चीजों की लिस्ट याद कर देते हैं। पहला पहला हाथ में फल एक मनुष्य आदमी के ऊपर रखूंगा, फिर मैं अगर कोई उधर औरत नहीं है तो जमूरा चले जाओ, फिर से आ जाओ, तो वो एस्केप कर देना, नेक्स्ट जो है आइटम एस्केप हो जाएगा। तीसरा आइटम घड़ी है, घड़ी के ऊपर हाथ रखेगा, जमूरा बोल कहाँ मारता है, तो उसको याद रहता है, लिस्ट जो है वो याद रहती है, कोड वर्ड्स बीच बीच में बोला जाता है, वो एस्केप कर जाता है। ऐसी तरीके से चलता रहता है। हमने भी एक ऐसा नाटक किया था, लेकिन जो मेरा जो साथी था उसको मालूम था कि शर्मा क्या कर रहा है, शर्मा को मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। वो समझे कि इन्होंने कुछ गायत्री मंत्र पढ़ के ऐसा कर दिया है। गायत्री मंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। तो वो जो माया है उस झमूरे को मालूम पड़ जाती है। तो इसीलिए सेवक, वो सेवक है मेरा, भगवान का सेवक, भगवान के उस परम ब्रह्म, वो परम राम के आप सेवक बन जाओ, आप सेवकाई करो, तो माया आएगी। इसका तात्पर्य ऐसा होता है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जान, भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माहे सियावर, राम का चंद्र की जय। इसी कारण भगवान के भजन करते रहो, उनकी सेवकाई करो, उनकी सेवक बन जाओ। और इसीलिए मायाकृत दोष जो हैं वो आपके सामने आएंगे ही नहीं, उसमें जो है संतोष मिलते रहता है भजन के कारण। भजन ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं भजन गाते रहना चाहिए, ये करना चाहिए, अपना मन जो है वो स्थिर करके एक भगवान के चरणों में सेवक बन जाओ। सेवक ऐसा मतलब नहीं है कि उनकी मूर्तियों को साफ करते बैठो, ऐसी बात नहीं है। अपने जो कर्म है, अपने जो एक्शंस हैं, जो अपने जो क्रिया है वो उनमें लगा दीजिए। जो प्रभु तू करण करावन तू ही आ, कराने वाला तू है, करने वाले तू है, तू ही उपभोक्ता है, तू ही भोगता है, तू ही करता है, तू ही धरता है, सब कुछ तू ही तू है। मैंने एक कविता सुनाई थी ना आपको, मेरी लिखी हुई, तू ही तू है। ऐसा अगर आप कर दो तो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। कि हम ऐसे, इसी काकभूषण जी कहता है गरुड़ से कि ऐसे कलयुग में यह कलिकाल वर्ष बहु बसे अवध विजेत, परे दुकाल विपति बस तब मैं गए विदेश। ऐसे कलयुग में, एक कलयुग में मैं वहां रह रहा था। गरुड़ ने पूछा है ना, आपने ऐसी देह कैसी पाई, क्यों इसमें रह रहे हो। तो ऐसे कली काल में मैं एक युग में मैं वहां रह रहा था, और एक बार मैं अवध में रह रहा था और अयोध्या में मैं हमेशा रहता था। और उस समय मैं अयोध्या का जो वातावरण था, जो उसका इफेक्ट था, मुझे ध्यान में नहीं था। एक एक जन्म में, मेरे जन्म में वह नहीं था। और वहां पर वो तो नहीं, मैं एक केवल बाहर से अयोध्यापुरी है, भगवान राम की पुरी है, मैं उसमें रहता हूँ, यही मैं रहता था। लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो हमने नहीं उस समय रियलाइज नहीं किया था। एक बार वहां पर दुकाल पड़ा, दुष्काल हुआ,
और तब मैं उज्जैन में जाके विदेश दूसरी जगह अयोध्या उज्जैन में विदेश चला गया। तब उज्जैन में जाके मैं रहा। वहां पर रहने से मुझे मालूम हुआ कि अयोध्या का क्या इफेक्ट है और आगे क्या हुआ, कैसे मैंने ये काग का शरीर पाया। वो जो है भूषणी जो है गरुड़ को बताता है। यह सब कलयुग के बताते हुए यहाँ पर अंत में वो आता है कि अब उससे अब भक्ति कैसे प्राप्त हुई इन सब को सेवक अंत में यहाँ पर कहा कि सेवकाई जो है वही उत्तम है, वही भक्ति, वही शक्ति देती है। और उसके आगे में फिर वो क्या हुआ उसको भूषणी को वो आगे बताता है। आई थिंक वी विल टेक दैट ऑल्सो। अच्युतम केशव हे अच्युत हे पार ब्रह्म हे अविनाशी अघना हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजी गुणराज हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सुबटे हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा जगे हे अपरंपर हर हरि है भी होवनहा हे संता के सदा संगी निर्धारण आता हे ठाकुर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं को गुण नाम कदीजे नाम दान राखो गुण नाम कदीजे नाम दान तथा विसर्जन हो सहजता हो हनुमान श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधे श्री कृष्ण पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म। यह थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन